अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तलसीफ और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। अच्छा, वीडियो बनानी तो नहीं थी मगर वो मसला कुछ ऐसा हो गया कि इस पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रू टाइटर है, मकीटा का है शायद। हाँ, मकीटा कंपनी का ही है। इसका आर्मेचर मैंने वाइंड किया था। इस पर मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनानी थी, ना मेरा कोई इरादा था, क्योंकि आर्मेचर वगैरह मैं सब में वाइंड कर चुका था। मगर हुआ कुछ यूँ कि ये देखो, आर्मेचर थैली में डाला हुआ था, तो दूसरे आर्मेचर इसके साथ अभी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगा तो ये एक मेरे पास पावर टूल का आर्मेचर है, तो इसका पंखा टकराया और ये देखो आर्मेचर हो गया डैमेज। तो मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ शेयर करूं, कभी कभी ऐसा भी होता, नहीं तो अब मुझे पूरा आर्मेचर काट के वाइंड करना पड़ेगा। ज़ाहिर है पूरी मेहनत बेकार हो गई मेरी। मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करने लगा हूँ। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो बजाय इसके कि पूरा आर्मेचर काटो बनाओ उसको, उससे पहले आप एक काम करके चलाकर चेक कर लीजिएगा। मतलब 90% आर्मेचर चल जाते हैं और 10% जो होते हैं वो बीच में होते हैं जो कि नहीं चलते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या। अब ये एक कॉइल पे देखो ये पूरा वो लग गया है, और उसका पर लगा है लोहे का, तो पूरा वो तार टूट गए इसके, और ये वाला जो कॉइल है वो बेकार हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी लूपें बंद हुई हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। अब करना ये है कि आपने एक सीरीज़ लीड ले लेनी है और एक एक सेगमेंट को चेक करना है। अब ये देखें, मेरा ये और ये नहीं बोल रहा है और टच नहीं हो रहा था। यहीं कहीं एक आध होगा जो नहीं शो करेगा। आपने इसी तरह चेक करते चले आना है। ये और ये नहीं बोल रहे, ठीक है। इससे पहले नहीं बोलते, बाद में बोल पड़ते हैं, इनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। हाँ भाई, तो कमाल हो गया, मेरी कोई लुक बंद ही नहीं है। बंद है भाई, ये वाली बंद है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली मेरी दोनों, ये वाली और ये वाली आपस में नाराज़गी है इनकी, क्योंकि तार टूट गए और ये आपस में नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि ये दोनों जो नहीं बोल रहे, इन दोनों को ही आपस में शॉर्ट कर देना, ताकि इन दोनों को यकजा कर दूंगा। मैं इनके मिलन का पूरा बंदोबस्त करूंगा। ये कुंडा मैंने यूँ करा और ऊपर से फॉयल अगर मेरे को मिल जाती, मिल जाएगी, तो नहीं मिल रही। अभी इस तरह छील के इसके ऊपर मैं कर दूंगा सोल्डिंग। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अब मैंने इस पर टांका लगा दिया। चला कर चेक करते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, कंटिन्यूटी मेरी पूरी हो गई। अब मैं इसको फिट करके चला कर चेक करता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है इसका। अच्छा, ये देखिए मैंने टांका इस पर लगा लिया। अब हम इसको फिट करते हैं। ये इसका आगे इसके गियर होते हैं, गियर बॉक्स कह लें आप इसको। पहले इसी को बिठा लेता हूँ।
ठीक है, वो पहले थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, वापस निकाल के दोबारा डाला इसमें। अब इसमें हम फिट कर लेते हैं इसको। फिटिंग इसकी सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये बैठ चुका है और ऊपर हम इसके पास ये अभी कैप लगा देंगे। स्क्रू लगाने से पहले कार्बन लगा के ना इसको चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर वही होगा। बिल्कुल एकदम ओके। हाँ,